हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैग्नेटिक के एमसीक्यू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी एमसीक्यू फिजिक्स चैप्टर 12 है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये पहला पार्ट है एमसीक्यू का। देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ स्ट्रांग बार मैग्नेट इज प्लेस वर्टिकली above the horizontal wooden board, the magnetic line of force will be, क्या होना चाहिए देखेंगे। ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, ओनली इन वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट। सी है इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट। डी ऑप्शन है इन ऑल द प्लेन अराउंड द मैग्नेट। तो यही 13 का डी आंसर हो जाएगा, इन ऑल द प्लेन अराउंड द मैग्नेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट। पहला ऑप्शन है ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ पोल एंड एंड एट नॉर्थ पोल। बी ऑप्शन है ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट इट्स ईस्ट पोल। सी ऑप्शन है ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द नॉर्थ साउथ पोल। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे अंडरलाइनिंग करिए, नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। स्टील, कोबाल्ट, ब्रास या निखिल। तो क्या हो जाएगा, ब्रास हो जाएगा। 15 का सी आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट एट राइट एंगल टू वन अनदर। इंटरसेक्ट बी है इंटरसेक्ट एट एंगल 45 टू ईच अदर। सी ऑप्शन डू नॉट क्रॉस वन एंड अनदर। डी ऑप्शन है क्रॉस एट एन एंगल 60 डिग्री टू वन अनदर। तो क्या आंसर हो जाएगा, डू नॉट क्रॉस वन अनदर। तो 16 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन द। तो क्या सही हो जाएगा, जियोग्राफिकल साउथ, जियोग्राफिकल ईस्ट, जियोग्राफिकल वेस्ट और जियोग्राफिकल नॉर्थ। तो ए आंसर हो जाएगा जियोग्राफिकल साउथ हो जाएगा। 17 का ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड विथ जियोग्राफिकल एक्सिस एट द एंगल ऑफ अबाउट। तो 5 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री या 35 डिग्री। तो 18 का हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। 18 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल दैट द इमेजिनरी यू शेप मैग्नेट, स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। सी ऑप्शन है करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल। डी है बार मैग्नेट। तो 19 का क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अ मैग्नेट अटैक, देखिए अट्रैक है। अ मैग्नेट अट्रैक प्लास्टिक, एनी मेटल, एल्युमिनियम, आयरन एंड स्टील। तो डी का क्या हो जाएगा, आयरन एंड स्टील को ही अट्रैक्ट करेगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ प्लॉटिंग compass is placed near the south pole of a bar magnet. Pointer of the plotting compass will. तो क्या होगा, पहला ऑप्शन है point away from the north pole, पॉइंट बी है पॉइंट पैरेलल टू द नॉर्थ पोल। सी ऑप्शन पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ पोल। डी ऑप्शन पॉइंट एट राइट एंगल टू साउथ पोल। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 21 का डी आंसर। 21 का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अ प्लॉटिंग कंपास इज प्लेस नियर द साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट। द पॉइंटर ऑफ द प्लॉटिंग कंपास विल। तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन पॉइंट अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। बी ऑप्शन है पॉइंट पैरेलल टू साउथ पोल। सी ऑप्शन है पॉइंट टूवर्ड द साउथ पोल एंड डी ऑप्शन पॉइंट एट राइट एंगल टू साउथ पोल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट टूवर्ड द साउथ पोल। 21 का सी आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द मेटेलिक पॉइंटर ऑफ द प्लॉटिंग कंपास गेट डिफ्लेक्टेड only when it is placed near the bar magnet because the pointer has electromagnetism. बी है परमानेंट मैग्नेटिज्म
और सी है इंक्लूड मैग्नेटिज्म और डी है फेरोमैग्नेटिज्म। तो 22 का देखेंगे क्या हो जाएगा, परमानेंट मैग्नेटिज्म हो जाएगा। 22 का बी ऑप्शन परमानेंट मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ध्यान देंगे रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो क्या हो जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट। बी ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व। सी ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस कामा दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। डी ऑप्शन है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। तो 23 का सी आंसर हो जाएगा, इट मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दे आर रिप्रेजेंटेड जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे एमसीक्यू का। आप क्वेश्चन के सीक्वेंस पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि बुक में अलग अलग जगह दे रखा है एमसीक्यू, इसलिए अलग अलग को एक साथ करा रहे हैं। तो 24 नंबर का एमसीक्यू देखेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज इफ। तो करंट, पहला ऑप्शन है करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट बाइंडिंग वेयर डबल। बी ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ द करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाइंडिंग वर रिवर्स। तो यही ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 का बी, डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाइंडिंग वर रिवर्स। ओके, 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंटेड मैग्नेटिक फील्ड काज बाई करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज। दिया है, देख लीजिए, यह डायग्राम दे रखा है। पहला ऑप्शन है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, बी ऑप्शन है सर्कुलर कॉइल, सी ऑप्शन है अ सोलोनॉइड और डी ऑप्शन है शॉर्ट स्ट्रेट वायर। तो 25 का बी आंसर हो जाएगा, अ सर्कुलर कॉइल हो जाएगा। ओके, 25 का क्या हो जाएगा, सर्कुलर कॉइल हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। ए ऑप्शन दे रखा है इज जीरो, बी ऑप्शन दे रखा है डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड इट्स एंड, सी ऑप्शन दे रखा है इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड एंड, डी ऑप्शन दे रखा इज सेम एट ऑल पॉइंट। तो 26 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। तो 26 का डी हो जाएगा, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? तो ए ऑप्शन दे रखा है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। Which of the following correctly describe the magnetic field near a long straight wire? ए ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, बी ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, सी ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, डी ऑप्शन है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसंट्रिक सर्किल सेंटर्ड ऑन द वायर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 27 का डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 28 का देखेंगे। द नॉर्थ साउथ पोलरिटी ऑफ द मैग्नेट है कैन बी फाउंड इजिली बाय द यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या सी ऑप्शन है क्लॉक फेस रूल या लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो 28 का सी हो जाएगा, क्लॉक फेस रूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल एट वन एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्लॉकवाइज, दिस एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी नॉर्थ पोल, ईस्ट पोल, साउथ पोल, वेस्ट पोल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे।
If the direction of electric current in solenoid when weave from the particular end anti-clockwise, then this end of the solenoid will be west pole, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ईस्ट पोल। तो नॉर्थ पोल हो जाएगा सी ऑप्शन, 30 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, तो सॉफ्ट कोर, बी ब्रास है, सी एल्युमिनियम है, डी स्टील है। तो क्या हो जाएगा, तो सॉफ्ट कोर, सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। ओके, 31 का ए आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। द मैग्नेटिक इफेक्ट करंट वाज डिस्कवरी बाय मैक्सवेल, फ्लेमिंग, ओरेस्टेड एंड फ्राडे। तो 32 का क्या हो जाएगा आपका, ओरेस्टेड हो जाएगा। 32 का सी आंसर हो जाएगा, ओरेस्टेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। अ सॉफ्ट आयरन बार इंसर्टेड inside a current carrying solenoid, the magnetic field inside the solenoid will increase, A option है will decrease, sorry, और B option है will increase, C option will become 0 और D option है will remain the same। तो 33 का हो जाएगा will increase हो जाएगा। ओके, तो आपका 33 का B हो जाएगा will increase। 34 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द मिडिल ऑफ द करंट कैरिंग सोलोनॉइड आर, तो क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा या स्पाइरल हो जाएगा। सी ऑप्शन है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब और डी ऑप्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। तो 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। 34 का सी आंसर हो जाएगा। 35 का देखेंगे। द फ्रंट फेस ऑफ द सर्कुलर वायर कैरिंग करंट बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर वायर इज क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज, अपवर्ड। तो सी आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। 35 का सी आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट पार्ट का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। 36 द बैक फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ वायर फाउंड टू बी साउथ मैग्नेटिक पोल, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ वायर विल बी, तो टूवर्ड द साउथ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टूवर्ड द नॉर्थ। तो बी ऑप्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो 36 का बी हो गया। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फर्स्ट पार्ट हुआ। इसके सेकंड पार्ट भी कराएंगे। इलेक्ट्रिसिटी के सारे पार्ट करा दिए हम, MCQ लाइट के कराए हैं और ह्यूमन आई के भी कराए हैं। आप जाके देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे। केमिस्ट्री के भी MCQ कराए हैं और बायो के भी MCQ कराए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।